Hello, welcome students. Today we are going to start the topic proxy server. Proxy server is a very better option to enhance the security. A proxy server is dedicated computer or a software system which acts as intermediary between the endpoint devices such as computer and another server, from which a user or client is requesting to a service. For example, in this diagram you can see, suppose you are using a laptop, that means you, and this is the internet, that means here are those servers that you try to connect. For example, with the help of your computer you wants to open Google, so at that time you tries to connect with Google server, that is Google web server. So in case of proxy, there must be an intermediate node or computer or server or software that actually works as intermediate between both of you. Now the tracking website will get the information on proxy server, and you still browse the site without disclosing your IP address or location. For example, proxy server Apache, HA proxy, Nginx etc. तो इस केस में होता ये है कि आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉक्सी सर्वर, तो उस केस में आपका आईपी एड्रेस वो जो सर्वर है, वो जो वेबसाइट है, वो ट्रैक नहीं कर सकती। अगर वो आपको ट्रैक भी करना चाहेगी तो उसको उस प्रॉक्सी सर्वर का आईपी एड्रेस मिलेगा, ना कि आपका। मतलब ये क्या है, एक तरीके से एक मुखौटा हो गया जो आपके और इंटरनेट के बीच में लाई कर रहा है। अगर कोई भी थर्ड पर्सन या कोई वेबसाइट आपको ट्रैक करने की कोशिश करेगी तो वो केवल और केवल प्रॉक्सी सर्वर तक पहुंच पाएगी, वो आप तक नहीं पहुंच सकती है। Remember, many application or web servers deny access to requests which have originated from proxy server on the web. लेकिन इसके लिए ऐसा भी है कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं और वेब सर्वर्स हैं जो अगर प्रॉक्सी सर्वर से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको डिनाई कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में उन वेबसाइट्स को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। Let us take the example of school to understand how proxy server works. In a school computer lab, a proxy server can be installed to check the browsing activity of student. A student sends request to the website, which is first analyzed and checked by the firewall, and then sent to the proxy server. Thus, it administrates the websites visited by the student and also protect them from bogus site by blocking them. तो with the help of proxy server हम केवल लिमिटेड वेबसाइट्स को ही चाहें तो ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स केवल उनके ज़रूरत की ही वेबसाइट्स को लैब में एक्सेस कर पाएंगे। अगर वो कुछ अनसॉलिकेटेड वर्क करना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में वो प्रॉक्सी सर्वर उनको डिनाई कर देगा। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ VPN, दैट इज़ नोन एज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो VPN अलाउज यू टू हाइड योर ट्रू आइडेंटिटी बाय इनक्रिप्टिंग द डेटा एंड वेब ट्रैफिक। इसका काम ये होता है कि ये वेब ट्रैफिक को और जो डेटा है उसको इनक्रिप्ट कर देता है और आपकी आइडेंटिटी को सेफ रखता है, दस मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर एनी थर्ड पार्टी टू डिकोड इट। तो अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे केस में कोई भी थर्ड पार्टी उसको ईजिली डिकोड नहीं कर सकती और आपका जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो आइडेंटिटी है, वो सेफ रहेगी। A VPN changes your IP address and connects you to a server with different IP and location. तो जब आप VPN यूज़ करते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल IP है वो रिवेल नहीं होती है, उसके जगह पे आपकी जो IP है उसके आधार पे ये जो VPN है वो एक नई IP एड्रेस जनरेट कर देता है और वो किसी और लोकेशन को दिखाता है कि ये जो एसेसिंग हो रही है वो आपके ओरिजिनल लोकेशन से ना होके किसी और जगह से हो रही है। A VPN has many useful features such as military level encryption and firewall.
which makes it excellent tool for online privacy and security. That is the reason many people, business, governments and military organization uses VPN. तो ये जो VPN है, अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो कोई ब्राउजिंग कुकी भी सेव नहीं होती है। जो आपने कुकीज़ के बारे में प्रीवियस क्लास में देखा था, कोई भी टाइप की कुकी यहाँ पे सेव नहीं होती है और इसका यूज़ किया जाता है मिलिट्री में, डिफेंस में, बिजनेस पर्पज़ के लिए, अलग अलग जगह पे इसका यूज़ करते हैं। और इसीलिए ये जो VPN है, ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा टूल है आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए। Nowadays, you can set a VPN at home to protect yourself from hackers trying to access your sensitive information and from other dangers of the internet. Example of VPN is Cisco's VPN client and server software. तो ऐसे केसेस में आपको ये जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है, जैसे सिस्को एक कंपनी है, इसका VPN क्लाइंट और सर्वर सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करके आप उसको परचेज करके इंस्टॉल कर लें, तो ऐसे केस में आपका जो IP एड्रेस है उसको एक्सेस करना, उसको ट्रैक करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाउ टू प्रोटेक्ट आवर डेटा एंड आइडेंटिटी ऑनलाइन। द नेक्स्ट टॉपिक कि हम कैसे अपनी आइडेंटिटी और डेटा को प्रोटेक्ट करें। तो द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ इन काउंटलेस पॉजिटिव वेज, बट इट ऑल्सो हैज़ अ डार्क साइड। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, लेकिन इसका डार्क साइड भी है। एवरी 3 सेकेंड समवंस आइडेंटिटी इज स्टोलन। आज के डेट में हर 3 सेकेंड में किसी एक आदमी की आइडेंटिटी चुराई जाती है। विथ सोशल मीडिया चैनल्स लाइक फेसबुक एंड ट्विटर remaining as popular as ever, cyber criminals are able to access a wealth of personal information online. क्योंकि ये जो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, ये बहुत ही पॉपुलर हैं और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो आपकी वेल्थ को, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन गेट करने की कोशिश करते हैं। Even people who think they are being cautious with their privacy setting could be vulnerable to a cyber attack, particularly if they allow third-party application to access their profiles. तो अगर आप कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आपने थर्ड पार्टी एक्सेस भी दे दिया है, तो ऐसे केसेस में आप पे साइबर अटैक करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप वल्नरेबल हो जाते हैं अटैक के। वंस अ यूजर्स इंफॉर्मेशन सच एज लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली कनेक्शंस हैव बीन लॉक्ड, दिस कैन बी यूज्ड टू हैक इनटू देयर अदर अकाउंट सच एज बैंकिंग एंड ऑनलाइन स्टोरेज। तो अगर किसी पर्सन की लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, उसकी फैमिली कनेक्शन, उसके फादर का नाम एट्सेट्रा अगर ये मिल जाता है, तो उसके आधार पे बैंक और ऑनलाइन स्टोरेज को एक्सेस करना भी, हैक करना भी इजी हो जाता है। इफ़ योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इज इन सो मच डेंजर, देन हाउ कैन यू प्रोटेक्ट इट ऑनलाइन? द बेस्ट वे टू लिमिट योर डेटा शेयरिंग ऑनलाइन एंड द फॉलोइंग वेज कैन हेल्प यू टू लिमिट योर डेटा एक्सपोजर ऑनलाइन। तो इतनी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है आपके सिक्योरिटी के लिए। तो अब हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखने जा रहे हैं जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो यू कैन एश्योर दैट योर डेटा, योर इंफॉर्मेशन बी सिक्योर एंड सेफ। फर्स्ट, एक्सक्लूड इम्पॉर्टेंट पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर सोशल मीडिया प्रोफाइल। अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल यूज़ करते हैं, जो आज के डेट में लगभग सभी लोग यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट यूज़ करता है वो सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का भी यूज़ करता है, तो ऐसे केसेस में आप अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो आप ये जानते हो कि अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो देयर मे बी वेरी टफ सिचुएशंस फॉर यू, सो प्लीज़ ट्राई टू एक्सक्लूड, उनको हटा दीजिए, वो इन्फॉर्मेशन आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट से हटा दीजिए। लाइक
Details like your phone number, address, children's age, or school can all help hackers to collect more information. For example, on social media website, be selective in adding or not adding friends. Minimize the details in your about me section and be selective about hitting the like button. All of these will make you harder to be found. तो अगर आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं तो अपनी ये जो फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, ये सब आप वहाँ पे ना दीजिए। अपने फ्रेंड्स को चूज़ करने में भी सेलेक्टिव होइए। अपने अबाउट मी सेक्शन में बहुत ज़्यादा जानकारी मत रखिए और किसी भी चीज़ को लाइक करते समय आप सोचिए कि इज़ इट वर्थ योर लाइक। एंड अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, आप बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करेंगे पेजेस को, बहुत ज़्यादा आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स नहीं डालेंगे, बहुत ज़्यादा आप अपनी डिटेल नहीं ऐड करेंगे, तो इट इज़ टफ टू फाइंड यू ऑनलाइन. Then after, check your social media privacy setting. That is very important. For more secure profile on any social website, change the setting to friends only for all the post. जितने भी आप पोस्ट यूज़ करते हैं उसके लिए आप अपनी सेटिंग्स को फ्रेंड्स ओनली पे सेट कर दीजिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करने जा रहा हूँ आपको कि अगर सपोज़ आपका फेसबुक पे अकाउंट है, आप अपने फेसबुक अकाउंट में सिक्योरिटी में जाएंगे तो पहले आप मेन्यू में गए और आप यहाँ पे आएंगे, फिर सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे. अब यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शंस हैं, आप सेटिंग्स से भी जा सकते हैं. सेटिंग्स में जाके आप अपनी सिक्योरिटी एंड लॉगिन को एक्सेस कर सकते हैं. आप प्राइवेसी में आके प्राइवेसी सेटिंग कर सकते हैं. तो प्राइवेसी सेटिंग करते समय जैसे अगर मान लीजिए मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ तो जैसे है हु कैन सी योर फ्यूचर पोस्ट, तो ये लिमिट कर रखा है फ्रेंड्स. नॉर्मली क्या होता है, ये ऑल होता है, मतलब पब्लिक होता है. ऐसे ही हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, इसमें एवरीवन नो प्रॉब्लम. उसमें क्योंकि कोई भी अगर आपको मैसेज भेजेगा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, इट इज़ अप टू यू कि आपको उसे सेलेक्ट करना है कि नहीं. हु कैन सेंड यू फ्रेंड रिक्वेस्ट, हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट, तो ओनली फ्रेंड्स कैन सी माई फ्रेंड लिस्ट. हु कैन लुक अप यूजिंग द ईमेल एड्रेस यू प्रोवाइडेड, तो ईमेल एड्रेस कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन गिव इट टू एनी वन. हु कैन लुक अप यूजिंग द फोन नंबर यू प्रोवाइडेड, तो ओनली फ्रेंड्स. डू यू वॉन्ट सर्च इंजन आउटसाइड ऑफ फेसबुक टू लिंक योर प्रोफाइल, यस. तो इस तरीके से आप अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप प्रोफाइल को लॉक कर देंगे, जैसे ये मेरा प्रोफाइल लॉक्ड है कि कोई अदर पर्सन, केवल हमारे फ्रेंड्स ही, जैसे आप देखें ओनली फ्रेंड्स कैन सी द फोटोज़ एंड पोस्ट ऑन योर टाइमलाइन, ओनली फ्रेंड्स कैन सी योर फुल साइज़ प्रोफाइल पिक्चर एंड कवर फोटो, और कोई भी पर्सन इसको देख नहीं सकता है. साथ ही साथ अदर पीपल that is not my friend with can see a maximum of 5 प्रोफाइल डिटेल, केवल 5 ही प्रोफाइल डिटेल देख सकता है, वो बाकी डिटेल नहीं देख सकता है. नॉर्मली ये अनलॉक्ड होता है, लेकिन आपको इसे लॉक करके ही रखना चाहिए. तो ये तरीके हैं जिससे आप अपने सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे सिक्योरिटी को अप कर सकते हैं. Then after, next thing is protect your online password and strengthen them too. So many of us uses password which we would not easily forget, like 1234, our birth date, our hometown, etc. तो ऐसे ही हम लोग पासवर्ड यूज़ करते हैं. लेकिन अगर आप ऐसे पासवर्ड यूज़ करते हो और कोई अगर आपके बारे में डिटेल्स जान गया तो वो उस पासवर्ड को ब्रेक आसानी से कर सकता है. But the rule is, if they are easy to remember, they are easy to crack too. So select the password which is difficult to be tracked but which you can remember,
Always use a password which is combination of letters, numbers and special character. For example, अगर आपको पासवर्ड चूज़ करना है तो सपोज दैट किसी का नाम है मोहन, तो उसने अपना लिखा नाम कैपिटल M स्मॉल O कैपिटल H, मोह। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल सिंबल रख लिया जैसे @। फिर उसके बाद उसने अपना जैसे डेट ऑफ बर्थ ले लिया, तो उसका डेट ऑफ बर्थ है अगर मान के चलो 7/5/1998, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा 7/5 के जगह पे कुछ और ले लिया जैसे 7/98/5 कर दिया, तो उसने अपना ले लिया कैपिटल M स्मॉल O कैपिटल H @7/98/5। अब ऐसे पासवर्ड को गेस करना इज़ वेरी टफ, क्योंकि यहाँ पे आपने कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का भी यूज़ किया है, कुछ सिंबल्स का भी यूज़ किया है, कुछ नंबर्स का भी यूज़ किया है, तो ये जो पासवर्ड होगा इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी। देन आफ्टर चेक योर फोन प्राइवेसी सेटिंग, टर्निंग योर GPS लोकेशन सेटिंग टू ऑफ कैन आल्सो कीप योर फैमिलीज वेयर अबाउट मोर प्राइवेट। तो अगर आप अपने GPS को ऑफ रखते हैं तो ऐसे केसेस में कोई आपके रफ जियोग्राफिकल लोकेशन को फाइंड कर सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करना इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू ऑफ योर GPS के बारे में मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया था आपको, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिससे किसी पर्टिकुलर डिवाइस के लोकेशन को ईजिली गेट किया जा सकता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है वॉच आउट फॉर फिशिंग ईमेल। तो देखो, स्पैम ईमेल इज गेटिंग इंक्रीजिंगली रिफाइंड। नेवर रिएक्ट टू एनी मैसेज विथ अकाउंट डेटा और पासवर्ड। बैंक विल नेवर रिक्वेस्ट फॉर सच डेटा। इफ ऑल एल्स फेल्स, call the bank specifically to check or even better delete the email। तो अगर आपको कोई ऐसा ईमेल आता है जिससे आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगा जाता है, बैंक के डिटेल्स मांगे जाते हैं, तो आप कभी उसको ना दीजिए। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात यह है कि अगर बैंक में आपका अकाउंट है और बैंक ने आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया है, तो किसने दिया है? बैंक ने ही दिया है। तो अगर बैंक को ज़रूरत होगी तो वो डेटा उनके पास ऑलरेडी है, देन वाई दे आर आस्किंग यू। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई भी बैंक आपसे आपकी कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल्स मांगे। तो अगर कभी ऐसा कोई मेल आता है तो उसको डायरेक्ट डिलीट कर देना चाहिए, तो इससे आप फिशिंग से बचे रहेंगे। Keep your communication network secure. That means secure your Wi-Fi connection with a strong password so that the hacker in the local area cannot use your connection to carry out malicious activities। तो अगर आप मोबाइल फ़ोन का हॉटस्पॉट भी यूज़ करने जा रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आप क्या कीजिए, अपने जो वाईफाई का पासवर्ड है उसको वहाँ पे ज़रूर प्लेस कीजिए, जिससे कोई हैकर आपके नेटवर्क को ईजिली गेट ना कर सके। बहुत लोग क्या करते हैं, हॉटस्पॉट ऑन करते हैं, पासवर्ड नहीं लगाते हैं, तो ऐसे केस में कोई भी आपके नेटवर्क से जुड़ जाएगा। तो पहला जो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ये होगा कि आपकी स्पीड रिड्यूस होगी, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे जो एराइज होगी वो ये होगी कि अगर कोई हैकर आपके सिस्टम में घुस गया तो ऐसे केस में आपकी पूरी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। ओके, नाउ आई विल डिमॉन्स्ट्रेट द सेम विद एन एग्जांपल। जैसे अगर आपको अपने वाईफाई का पासवर्ड सिक्योर रखना है, तो ऐसे केस में आप अपने हॉटस्पॉट की सेटिंग्स में जाएं, और हॉटस्पॉट की सेटिंग में जाके सेटअप पोर्टेबल हॉटस्पॉट में आप जाएंगे। तो यहाँ पे आप कोई भी अपना SSID रख सकते हैं और यहाँ पे एक पासवर्ड डाल देंगे। तो यहाँ पे अगर आप पासवर्ड डाल देंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, आपकी जो सिक्योरिटी है वो अप टू द मार्क रहेगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग इज चेक फॉर HTTPS। तो बिफोर एंटरिंग पेमेंट डिटेल इनटू एनी वेबसाइट, चेक द वेब एड्रेस हैज़ एन S
which stand for secure, after the HTTP. If it does not, then do not use it. तो अगर कोई ऐसी वेबसाइट है जो केवल HTTP वाली है तो वो उतनी सिक्योर नहीं है. अगर आपको उसको केवल ब्राउज़ करना है आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ पे लॉगिन करना है या अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है तो ऐसे वेबसाइट्स को यूज़ ना करें जो केवल HTTP वेबसाइट हैं. अगर वो HTTPS हैं और एक पैडलॉक का साइन बना है, इट मीन्स व्हाट कि दैट वेबसाइट इज़ सिक्योर. देन आफ्टर मॉनिटर द पोस्ट यू गेट ऑनलाइन. तो बीवेयर ऑफ एनीथिंग सस्पिशियस in the mail like pre-approved credit card that you have not applied for and other money related offers. तो कभी कभी आप ऑनलाइन जब आप वर्क करते रहेंगे तो आपको देखने में मिलेगा कि आपको कुछ ऑफर्स आ रहे हैं कि यू हैव प्री अप्रूव्ड लोन या यू हैव प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड, प्लीज़ क्लिक हेयर टू वेरीफाई एंड गेट योर क्रेडिट कार्ड. तो ऐसे ऑफर्स, ऐसी चीज़ों पे कभी भी ध्यान ना दीजिए, उसको डायरेक्टली डिस्कार्ड कर दीजिए. क्योंकि जब आपने अप्लाई ही नहीं किया है और अगर आपको कोई सर्विस मिल रही है, इट मीन्स व्हाट कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फिशिंग. देन आफ्टर प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन विथ स्ट्रॉन्ग अप टू डेट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर. इफ़ योर कंप्यूटर और फोन इज इन्फेक्टेड विथ मैलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक वायरस वॉर्म, other safeguards are of little help because you have given the criminals the key to all your online actions. Also, be sure that any operating system updates are installed. तो देखिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन में प्रॉपर एंटीवायरस यूज़ कीजिए और जिससे ये आप इंश्योर कर सकते हैं कि योर मोबाइल फ़ोन और योर कंप्यूटर in which the antivirus software is installed is free from malicious software. क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाकी जितने भी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव हैं उनका बहुत ही कम इफ़ेक्ट होगा, क्योंकि आपने अपने मोबाइल फ़ोन या अपने कंप्यूटर की एक्सेस राइट्स आपने वायरस वॉर्म के थ्रू हैकर्स को दे रखी है. तो ऐसे केसेस में आपके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस किया जा सकता है. साथ ही साथ अगर कभी भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट आते हैं उसको इंस्टॉल कीजिए, बिकॉज द मैन्युफैक्चरर कंपनी वर्क्स ऑन द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एवरी डे. सो इफ देयर इज़ एन अपडेट विथ इन्हेंस्ड फीचर्स, ट्राई टू इंस्टॉल इन योर डिवाइस. देन आफ्टर use two-factor authentication wherever possible. So you should switch all your most important online accounts such as email account, social media profile to a two-step authentication. This means that each connection or login will need to verified by the text message or email like OTP, that is one-time password, as well as the traditional password, making it much harder for hacker to get it. तो टू स्टेप ऑथेंटिकेशन में क्या होगा कि आप पहले लॉगिन करेंगे तो लॉगिन के लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए. एक बार जब आप यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन डाल के आगे प्रोसीड करेंगे तब आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, एक वन टाइम पासवर्ड आएगा. जब आप उस पासवर्ड को इंटर करेंगे तभी आपका जो लॉगिन है वो कंप्लीट होगा. तो ऐसे केसेस में अगर हैकर किसी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को गेट भी कर लेता है, आपके पासवर्ड को ब्रेक भी कर लेता है, तो भी चूँकि उसके पास आपके मोबाइल फ़ोन का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है तो वो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी को ब्रेक नहीं कर पाएगा. Two-step authentication also has advantage of warning you in the event of intrusion. You will then know that it's time to change your password. तो टू स्टेप ऑथेंटिकेशन से आपको इंट्रूजन भी डिटेक्ट करने में आसानी होगी. कैसे आसानी होगी? क्योंकि देखो, जब भी पासवर्ड डाला जाएगा तो आपके मोबाइल पे OTP आएगा. तो अगर आपके अकाउंट को कोई हैक कर रहा है और उसमें उसने पासवर्ड डाला, राइट पासवर्ड भी डाल दिया, तो आपके मोबाइल पे OTP आया, और अगर आपने पासवर्ड नहीं डाला है तो आपको पता चल जाएगा कि कोई हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है. अब ऐसे केसेस में आप तुरंत अपना अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लेंगे. नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक वाईफाई. आज के डेट में
ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया है, और हर कोई अपने अगल बगल या कहीं पे भी पब्लिक वाईफाई के लिए सर्च करता रहता है कि कोई पब्लिक वाईफाई मिले और वहाँ पे मैं कुछ डाउनलोड कर लूँ। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम इट। Free Wi-Fi or open Wi-Fi and hotspot can serve in cutting your data charges and are helpful in completing work efficiently. They are also notorious insurance, and criminals can easily use their flaws in order to see what you are doing online and assess your account. If you need to go online in public using your phone and a cellular connection is much more secure option. तो अगर आप पब्लिक नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं, आप करो, फ्री वाईफाई भी यूज़ करो, लेकिन ऐसे केसेस में आप डाउनलोडिंग कीजिए, आप गाने सुन लीजिए, आप वीडियो देख लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई बैंक रिलेटेड एक्टिविटी करनी है, आपको कोई ईमेल सेंड करना है, या आपको सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स यूज़ करनी है, मतलब आपको कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जहाँ पे आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो ऐसे केसेस में आप फ्री वाईफाई ना यूज़ करें। इंस्टेड ट्राई टू यूज़ योर सेलुलर कनेक्शन, because cellular connection is much more secure than any other type of internet connection. So that's all for this video. In next video we are going to start with the topic password and how to make the password more effective and secure. Try to practice all these things that we have discussed today. अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की सिक्योरिटी आप इन्हेंस कीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन में आप हॉटस्पॉट सेटिंग्स देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप खुद से अडॉप्ट करेंगे तो इट इज़ टफ टू हैक यू। थैंक यू।